बेल्जियम के ऐतिहासिक दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन में चौथे परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन में करेंगे शिरकत। वॉशिंगटन में आयोजित परमाणु सुरक्षा सम्मेलन में दुनिया भर के करीब 53 देश परमाणु खतरे से जुड़े मुद्दों पर करेंगे विचार विमर्श। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए आतंकवाद को मानवता के लिए बताया चुनौती। कहा, भारत में युद्ध से ज्यादा सैनिक आतंकवादी घटनाओं में हुए शहीद। कहा, वैश्विक अर्थव्यवस्था में गिरावट के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था में दिखी तेजी। भारत और बेल्जियम के बीच द्विपक्षीय भागीदारी को बढ़ाने पर बनी सहमति। पीएम ने कहा, यदि बेल्जियम की क्षमताएं और भारत की ग्रोथ मिल जाए तो दोनों देशों के आर्थिक हितों को मिलेगी नई ऊंचाइयां। पीएम ने कहा, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच मुक्त व्यापार समझौता होने से सभी पक्षों को होगा फायदा। वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को आज खुला रखने का दिया निर्देश। डाकघरों में रात 10 बजे तक हो सकेगा लेन देन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति शासन के तहत उत्तराखंड में नए वित्त वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को मंजूरी देने के लिए विनियोग अध्यादेश को दी मंजूरी। नैनीताल हाईकोर्ट की 2 जजों वाली बेंच ने आज होने वाले बहुमत परीक्षण पर लगाई रोक। मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को। पठानकोट हमले की जांच के लिए आई पाकिस्तान की टीम और एनआईए के बीच दिल्ली में हुई बातचीत। सबूतों का आदान प्रदान हुआ शुरू। एनआईए ने पाक से पठानकोट हमले के दोषियों से पूछताछ के लिए मांगी इजाजत। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल से मुलाकात की और उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था की 7.6% से अधिक वृद्धि दर्ज करने की क्षमता और दोनों देशों के बीच बेहतर आर्थिक आदान प्रदान की बड़ी गुंजाइश का जिक्र किया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ऑस्ट्रेलिया के वित्त मंत्री से भी की मुलाकात। रिटेलर्स ने ई कॉमर्स में 100% एफडीआई के सरकार के फैसले का किया स्वागत। अब ई कॉमर्स कंपनियां किसी एक वेंडर से 25% से ज्यादा सेल्स अपने मार्केट प्लेस पर नहीं कर सकती। छोटे रिटेलर्स के हितों का ख्याल रखने के लिए ये शर्तें लगाई गई हैं। पहले ई कॉमर्स की परिभाषा पर था विवाद। आरबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी बड़े लोन डिफॉल्टर्स की लिस्ट, खुलासा नहीं करने का अनुरोध। कोर्ट ने कहा, सरकारी बैंकों ने बिना उचित दिशा निर्देशों के इतने बड़े पैमाने पर लोन दिया। बढ़ते एनपीए को लेकर जताई गंभीर चिंता। वित्त मंत्री ने भी कहा, बैंकों को बकाया कर्ज सम्मानजनक तरीके से लौटाया जाए। किंगफिशर कंपनी के मालिक विजय माल्या ने बैंकों के सामने 4,000 करोड़ रुपए लौटाने का रखा प्रस्ताव। कंपनी पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समेत 17 बैंकों का 7,000 करोड़ रुपए कर्ज बकाया है। कोर्ट ने बैंकों से 1 हफ्ते में अपना जवाब दाखिल करने को कहा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री ने कहा था कि सार्वजनिक बैंकों का कर्ज हर हाल में वसूला जाएगा। कोयला घोटाला मामले में सीबीआई की विशेष अदालत आज झारखंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े 2 निदेशकों की सजा की अवधि का ऐलान कर सकती है। गौरतलब है कि गत सोमवार को सीबीआई की विशेष अदालत ने जेआईपीएल के 2 निदेशकों को कोयला आवंटन से जुड़े मामलों में दोषी करार दिया था। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमला। नक्सलियों की बिछाई बारूदी सुरंग के चपेट में आने से सीआरपीएफ के 7 जवान शहीद। टी20 विश्व कप के दूसरे टी20 सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज की टीम इंडिया से होगी भिड़ंत। टोटल युवराज की जगह मनीष पांडे भारतीय टीम में शामिल। जेसन रॉय की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराकर आईसीसी वर्ल्ड टी20 के फाइनल में स्थान बनाया। न्यूजीलैंड के 154 रन के लक्ष्य को इंग्लैंड ने महज 17 ओवर में हासिल कर लिया।